ज्ञान गुण सागर जय, कपि सति लोक उजागर जय। अब ये कैसे मायावी राक्षस भेजे हैं रावण ने? इन असुरों को शीघ्र नहीं रोका गया तो ये सारी सेना को मिट्टी में मिला देंगे। वानरराज सुग्रीव, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। आओ असुराओ, तुम्हारा वध मेरे ही हाथों होगा, मेरे ही हाथों। सुग्रीव, अब तुम्हें शिला प्रतिमा में परिवर्तित करता हूं। महाराज सुग्रीव, ये क्या? महाराज सुग्रीव को शिला प्रतिमा बना दिया इस मायावी धूम्र ने। मेरे नेत्रों के समक्ष ये कैसा अनर्थ घट गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इतनी शीघ्र ही ये हमारे सुरक्षा घेरे से बाहर निकल गए कि हम कुछ भी नहीं कर सके। प्रतिकूल समय में निराशा पराजय का कारण बनती है। इस संकट को भी दूर करेंगे हम। महाराज सुग्रीव और वानर सैनिकों को इस धूम्र के प्रभाव से मुक्त कराएंगे हम।
हनुमान सत्य कह रहे हैं प्रभु। यह संभव है। यदि महाराज सुग्रीव के जड़ शरीर को हानि पहुंचने से पूर्व कोई धूम्राक्ष का अंत कर दे तो महाराज सुग्रीव पुनः सामान्य हो उठेंगे। हाँ, उस राक्षस के वध में कोई विलंब नहीं होने देगा हनुमान। राक्षवीरों, अपना आक्रमणासक्त हुए वानर राज सुग्रीव पर केंद्रित करो और अंत कर दो इनका और इस युद्ध का। सर्वत्र संचार करूंगा अपने धूम्र का, सर्वनाश कर दूंगा इन वानरों का, त्राही त्राही मचा दूंगा वानर सेना में। ये राक्षस तो सुग्रीव की तरफ बढ़ रहे हैं। इन राक्षसों को वानर सैनिकों तक पहुंचने से रोके या उस धूम्राक्ष का वध करे। क्या करे हनुमान? इनकी चिंता मत करो हनुमान, इन्हें हम संभाल लेंगे। अपने धूम्र के आवरण में छुपे उस राक्षस का वध करो। प्रभु पर धूम्रवार नहीं होने देगा हनुमान। जय श्री राम। मैं अत्यंत चिंतित हूँ। तीनों दिशाओं से वानर राज सुग्रीव पर आक्रमण कर रहे हैं रावण के दुष्ट महायोद्धा। स्वयं मेरे धूम्र जाल में फंसने आ रहा है। इसे अपने धूम्र में समाहित करके इसे भी शिला प्रतिमा में परिवर्तित कर दूंगा। भक्त जब ले प्रभु श्री राम का नाम, वहां राक्षसी माया का क्या काम। जय श्री राम। सर्वप्रथम इस दुष्ट मायावी राक्षस को इसके स्वाभाविक रूप में लाना होगा मुझे, जिससे ये धूम्र में छिपकर अदृश्य न रह सके। मेरे बाण तुम्हें कदापि आगे नहीं बढ़ने देंगे, कच्छप रूपी राक्षस। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे नर, परंतु मैं अपने वार से करूंगा संहार वानर राज सुग्रीव का। ये नर तो अकंपन में उलझा हुआ है, इसीलिए मेरे द्वारा वानर राज सुग्रीव के शरीर को खंडित करने का ये उचित अवसर है। रोकना चाहते हो मुझे वानरों? तो आओ,
मेरे मायावी दंड का सामना करो। वार करो इस पे। जय श्री राम। तुम्हारे जैसे मूषक गजराज से टकराने का दुस्साहस करते हैं तो मसल दिए जाते हैं वानर। अब मूसक नहीं, उग्र सिंहों के समान प्रतीत होंगे हम वानर तुम्हें। मेरा धूम्र मेरा शस्त्र भी है और सुरक्षा कवच भी। मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पाया तो क्या हुआ वानर? जब तक मैं अपने धूम्र से घिरा हूं तब तक तुम भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। और धूम्राक्ष को धूम्र से विलग करना असंभव है। असंभव को संभव करने वाली शक्ति है मेरे पास, श्री राम नाम की शक्ति। इस नाम ने मेरा कवच बन के मेरी रक्षा की। अब यही नाम मेरा शस्त्र बन के तेरा वध करेगा। जय श्री राम। मुझे कहां ले जा रहे हो वानर? छोड़ो मुझे। मुझे धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक भी ले जाओ, परंतु मेरे धूम्र का प्रहार क्षीण नहीं होगा। धरती माता तुम पापियों का बोझ नहीं सहेगी। अब उनके गर्भ में पल रही ज्वाला में भस्म होगे तुम, क्योंकि प्रचंड अग्नि के समीप धूम्र नहीं होता राक्षस। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज हमारे महाराज स्वस्थ हो गए। महाराज सुग्रीव स्वस्थ हो गए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ नहीं बिगाड़ सकते वानर तुम मेरा, कुछ नहीं। मेरे ही अस्त्र से मुझे बांध दिया। अब तुम्हें अंगद से कोई नहीं बचा सकता राक्षस। जय श्री राम।
प्रसन्न है हनुमान कि महाराज सुग्रीव सकुशल हो गए। अब मुझे नील की रक्षा करनी होगी। आने दो इस वानर को, कदाचित इसका अंत मेरे ही हाथों निश्चित है। मेरे अचूक मायावी दंड प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस पर। मेरे इतने घातक प्रहार कैसे झेल लिया इसने? मेरे प्रहार व्यर्थ नहीं जाएंगे वानर। मेरे समस्त प्रहार विफल हो रहे हैं। इस दुष्ट का वध कैसे करूं? हनुमान, कच्छप की पीठ कठोर और अभेद होती है, किंतु उसका निचला भाग दुर्बल होता है। वहां वार करो। इसकी रक्षा करने आया था ना ये उद्दंड वानर। सर्वप्रथम इसका ही अंत करता हूं मैं। राक्षस! बहुत अच्छे नील।
क्या कहा? मेरे चारों शूरवीर महायोद्धा हताहत हो गए। हाँ भ्राता लंकेश, 3 महायोद्धाओं के मृत शरीर तो अभी भी उन वानरों के मध्य विशद अवस्था में पड़े। बस बहुत हुआ। कल मैं लंकेश रावण स्वयं युद्ध भूमि में जाऊंगा। और कल का दिवस उन वानर सेना का अंतिम दिवस होगा। अंतिम दिवस होगा कल। अब हमें और भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। सेनापति बरहस्त और अपने अनेकों योद्धाओं के वध का प्रतिशोध लेने के लिए संहारक यंत्र से भी अधिक भयंकर योद्धा भेजेंगे लंकेश। आप चिंता ना करें महाराज विभीषण। रावण कितने भी भयंकर राक्षस, कितनी भी विशाल सेना क्यों न भेज दे, हमारे महायोद्धा उनका प्रति उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। रावण एकाकी आ रहा है। इसकी सेना कहां है? कहीं अपने पुत्र की भांति इसका भी अभिप्राय मायावी युद्ध करना तो नहीं? ऐसा विलक्षण तेज, ऐसी अनुपम कांति, जैसे स्वयं सूर्य देव ने उदित होकर अपने प्रकाश से सबको स्तब्ध कर दिया हो। देवताओं से भी अधिक शुभ्र, अधिक प्रतापी व्यक्तित्व का स्वामी प्रतीत हो रहा है ये लंकेश। हाँ प्रभु, परंतु शोक तो इस बात का है कि इसका समग्र तेज अधर्म को समर्पित है। जितना तेज इसके शरीर से प्रस्फुटित हो रहा है, इसके मस्तिष्क में उतना ही पापमयी अंधियारा व्याप्त है। सत्य कहा हनुमान। पाप और अधर्म से कलुषित व्यक्ति का तेज, प्रकाश सब निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति का अंत तो निश्चित ही है। अंततः स्वयं ही ये मेरे समक्ष आ गया। अब सीता हरण का उपयुक्त दंड दूंगा मैं इस दुष्ट और अधर्मी रावण को।
देवराज इंद्र को पराजित किया, काल को भी परास्त किया, दिक्पालों और नवग्रहों को बंदी बनाया, परंतु इस नर के समान पराक्रमी योद्धा नहीं देखा मैंने। बहुत समय बाद किसी योग्य योद्धा से युद्ध करने का आनंद प्राप्त करेगा रावण। दशानन अकेला ही पर्याप्त है। तुम तुच्छ नर और इन वानरों की सेना के लिए ये क्या कह रहे हैं भ्राता लंकेश? क्या वो समझते हैं कि वो अकेले ही हम सबका सामना कर लेंगे, या कोई और योजना है उनके मन में? वो वानर राज, तुम्हारे महाराज में इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति नहीं कि आगे आके मुझसे युद्ध करें। वानर राज से बाद में युद्ध करना लंकेश, उसके पूर्व उनके सेवक से तो निपट लो। तुमसे तो निपटना ही है मुझे। तुम्हारे समस्त दुष्कृत्यों का दंड देना है तुम्हें। तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे भी तुम्हारे अनेकों भूलों के लिए तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना है रावण। अच्छा है वानर, जितने समय में मैं तुमसे निपटूंगा उतने ही अंतराल के लिए और अपने काल से छिपा रहेगा वो तुम्हारा भेरू राजा सुग्रीव। लंकेश! कितना अद्भुत मेल है तुम चारों का। दो वनवासी, एक कुलघाती और एक भीरुता का जीवंत उदाहरण है। एक से बढ़कर एक हो तुम चारों। बस लंकेश बस! नियंत्रण रखो अपनी जिह्वा पर, अन्यथा तुम्हारा वध करने से पूर्व ही तुम्हारे मुख से तुम्हारी जिह्वा को विलग करना होगा मुझे। मेरो सुग्रीव, दूर खड़े होकर गीदड़ भभकी देने वाले शूरवीर नहीं होते। साहस है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। वानर राज,
इस बार तुम्हें बचकर नहीं जाने देगा ये रावण। पूर्व काल में अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए उनका अहित करने का हर संभव प्रयास करेंगे भ्राता रावण। मुझे महाराज सुग्रीव की सुरक्षा की चिंता हो रही है। उन्हें वापस लौटने के लिए कहिए प्रभु। महाराज विभीषण, लंकेश ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा है, इसलिए उन्हें रोकना या रणभूमि छोड़कर वापस लौटने के लिए कहना एक राजा की मर्यादा के विरुद्ध होगा। सामना करो मेरे शिला का लंकेश। लंकेश, तुम्हारे शस्त्र के समान तुम्हारे शीश को भी धड़ से विलग कर दूंगा मैं। मेरे सामने शक्ति का प्रदर्शन करने का दुस्साहस किया तुमने तुच्छ वानर। लो, मेरे शक्तिशाली अस्त्रों से अपनी रक्षा करो। लंकेश ने एक दूसरे से स्पर्धा करने वाले त्रिघाती शस्त्र प्रक्षेपित किए हैं प्रभु। ये दुष्ट राक्षस तो अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। मायावी प्रहार, कहीं महाराज को कोई क्षति न पहुंचे। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव,
अब मेरा ये विनाशक अस्त्र तुम्हारा संहार करेगा भीरू। आहत योद्धा पर वार करने की रिश्ता नहीं सहेगा नल। महाराज सुग्रीव पर अनुचित वार नहीं होने देगा गंधमादन। अंत करेंगे इस राक्षस का। हाँ, इस पापी का वध करेंगे हम। तुच्छ वानरों, लो भुगतो। युवराज अंगद, आप महाराज सुग्रीव को सुरक्षित स्थान पर ले जाइए। जी हनुमान जी। महाराज सुग्रीव को हत कर दिया। हमारे महायोद्धाओं को भी मूर्छित कर दिया। अब क्या करें? अब तो प्रभु ही रक्षा करें। महाराज लंकेश की, राक्षस राज रावण की, सखा मूर्छित योद्धाओं पर प्रहार करके क्यों अपनी शक्तियों का अपमान करते हो नीच दुर्जन? जिन्होंने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया, पहले उन्हें काल की भेंट चढ़ा दूं मैं। उसके पश्चात तुम्हारा भी अंत अवश्य करूंगा मैं। आहत योद्धाओं पर वार करना वीरता नहीं है लंकेश। अपनी शक्ति का परिचय देना चाहते हो तो मुझसे युद्ध करो। अच्छा, तुमसे तो युद्ध होते होते रह गया था।
आओ दिखाओ अपनी क्षमता मेरे समक्ष। परंतु मुझसे युद्ध करने से पूर्व यह अवश्य जान लो वानर कि मेरी ओर तुम्हारा प्रथम पग पड़ने से पूर्व ही मेरा बाण तुम्हारे शीश को तुम्हारे दर से अलग कर देगा। अच्छा, रावण की प्रशंसा के योग्य योद्धा को सामने पाकर अति प्रसन्न हुआ रावण। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है रावण। तुम्हारा काल समीप है, क्योंकि तुम्हारे सारे वरदान निरर्थक हो जाएंगे। साहसी वानर, अब और नहीं सहूंगा तुम्हारा अनर्गल प्रलाप। अंत कर दूंगा मैं तुम्हारा। आश्चर्य है, अपने राजा और महान योद्धाओं के हताहत होने के पश्चात भी तुमने मुझ पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तुच्छ वानर। देखी इस तुच्छ वानर की तुच्छता लंकेश। नील युद्धरत है, ऐसे में मेरा हस्तक्षेप उचित नहीं। मुझे शेष घायल वीरों को रावण के प्रकोप से बचाना होगा।
अग्नि के समान स्फूर्ति है ना तुम्हारी, इसी का अहंकार है तुम्हें तुच्छ वानर। लो, मैं अपने अग्नि अस्त्र से वार कर अग्नि से अग्नि को भेदूंगा। बचो नील। इस क्रूर मायावी राक्षस ने तो नील को भी नहीं छोड़ा। चिंता मत कीजिए प्रभु, अग्निदेव के अंश है नील, उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। अब मेरे युद्ध में उतरने का समय आ गया है। मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया? इसका क्या अर्थ समझूं मैं? क्या आपको अपने अनुज के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रहा? यदि ऐसा है तो मेरा जीवन निरर्थक है, और यदि ऐसा नहीं है तो मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूं। भ्राता लक्ष्मण, जिस प्रकार सूर्य का तेज, पवन का वेग और बादलों का जल उन्हें बल प्रदान करता है, उसी प्रकार राम को तुमसे बल प्राप्त होता है। अटूट विश्वास है मुझे तुम पर। जाओ मेरे शूरवीर अनुज, और युद्ध करो और विजयी होकर लौटना। स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है। उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। अब कौन सा वानर आएगा अपने प्राणों की बलि देने के लिए? है किसी में इतना सामर्थ्य या एक ही बाण में संपूर्ण वानर सेना को जलाकर भस्म कर दे ये रावण? बहुत अहंकार है तुम्हें अपने शस्त्रों पर रावण। तो आओ, श्री राम के अनुज दशरथ नंदन रघुवंशी राजकुमार लक्ष्मण से युद्ध करो। शस्त्र युद्ध क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। लज्जा नहीं आती अपने आप को राजकुमार कहते हुए? वनों में भटकने वाले वनवासी, राक्षस राज रावण के हाथों अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ, और इच्छा है तो अपने उस ईश्वर से भी प्रार्थना कर लो। प्रार्थना की आवश्यकता तो तुम्हें है लंकेश, परंतु पाप के दलदल में धंसकर प्रार्थना का समय भी खो चुके हो तुम। तुम्हारे पाप ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेंगे। अपने इन शब्दों से दुस्साहस की समस्त सीमा लांघ चुके हो तुम। खुरा बाण प्रस्तुत हो। पर्वतों को काटने की क्षमता रखने वाले खुरा बाण का आह्वान किया है रावण ने।
प्रस्तुत हो। चंद्रमा की शीतलता की शक्ति से सुसज्जित है ये अर्धचंद्र बाण। मुझे विश्वास है भ्राता लक्ष्मण का अग्निबाण रावण द्वारा चलाए गए तीव्र वेगास्त्र और भाला बाणों को भी निरस्त कर देगा। स्मरण रखना, रावण अत्यंत पराक्रमी है। उसकी दुर्बलता का संधान कर उसका लाभ उठाना। रावण का दंभ और उसकी उदंडता ही उसकी दुर्बलता है। उन्हें चोट पहुंचाकर मुझे उनका लाभ उठाना चाहिए। दशरथ नंदन राजकुमार लक्ष्मण की जय। दशरथ नंदन राजकुमार लक्ष्मण की जय। दशरथ नंदन राजकुमार लक्ष्मण की जय। बस बहुत हुआ। अब स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा दिए हुए तेजास्त्र से तुम्हारा वध करूंगा मैं। मेरे द्वारा रावण को प्राप्त हुआ ये दिव्यास्त्र तो अति घातक है। किसी प्रकार लक्ष्मण इसका सामना कर ले। पहली शक्ति के प्रभाव को देख चुके हो। अब ब्रह्मा जी द्वारा प्रदत्त मेरी दूसरी शक्ति तरंगिनी के प्रहार को सहो। भ्राता लक्ष्मण, हनुमान, ऐसा अनर्थ किया आपने। मुझ पर लक्षित इस अस्त्र के आघात को ऊपर क्यों ले लिया?
आप चिंता मत कीजिए भ्राता लक्ष्मण। प्रभु ब्रह्मदेव जी की कृपा से प्राप्त हुए वरदान के कारण मुझे कुछ नहीं होगा। कोई दिव्यास्त्र मुझे बांध नहीं सकता। जय श्री राम। अपनी गर्जना को अपने कंठ में रखो रावण, और हनुमान का सामना करो। हमारे युद्ध को समाप्त करने पुनः आ गया है हनुमान। वानर, प्रतीत होता है मेरे मुष्टि प्रहार के बाद भी मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु प्राप्त करने की इच्छा क्षीण नहीं हुई। तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी रावण। अंत तो तुम्हारा होगा मेरे हाथों। लक्ष्मण कष्ट में हैं, उन्हें प्रभु श्री राम के पास ले जाता हूं। इससे बाद में निपटूंगा।
मेरे होते हुए आप युद्ध करेंगे भैया? मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी जाकर इस दुष्ट राक्षस को परास्त करता हूँ। अब दशानन को मेरा सामना करना होगा। प्रभु, वो अहंकारी अपने रथ पर आरूढ़ होकर आकाश की ऊंचाई से आपको देखे। आपका यह अपमान मुझे कदापि स्वीकार नहीं है प्रभु। प्रभु, मेरी प्रबल इच्छा है कि आप भी अपने वाहन पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ें। वाहन? प्रभु, जिस प्रकार गरुड़ देव जी प्रभु विष्णु जी के वाहन हैं, ठीक उसी प्रकार आप मुझे अपना वाहन बनने की अनुमति दीजिए प्रभु। और इस अधर्मी का अहंकार खंडित कीजिए प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दृश्य महान ये सबने देखी, रथ श्री राम के कपि बनी बैठी। धर्म युद्ध मह सबसे आगे, पवन तनय पे राम विराजे। प्रत्यंचाटंकार गुंजाई, रावण गिर पड़ो संभल न पाई। भक्त परम श्री राम के ध्याई, हनुमत बल शक्ति पर आई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कैसी ध्वनि थी ये जिसने मेरे रथ को हिला दिया। सावधान रावण सावधान, उस वानर पर सवार ये वनवासी तो ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे कोई परम योद्धा शत्रु आखेट पर निकला हो, परंतु रोकेगा इसे रावण। लंकेश, तुमने अपने दुष्कर्मों से सदैव धर्म और मर्यादा को भंग किया है, इसलिए अब मेरे क्रोध से बचकर तीनों लोगों में कहीं आश्रय नहीं पाओगे तुम। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें। वनवासी, अपने शब्दों से नहीं, अपने अस्त्रों से शत्रुओं को पराजित करता है ये रावण। धर्म पथ पर चलने वाले कभी भी असफलता से प्रभावित नहीं होते। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।